ओम शांति। आज 3 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने स्मृति दिलाई कि रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। बाबा कहे, जब भारत पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति थी, प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप अभी आकर सृष्टि व जाड़, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत के राज को बताते हैं। फिर कहा कि पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहजते सहज युक्ति बताते हैं। किसके लिए? पावन बनने के लिए। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। और सेवा के लिए कहा कि घर घर में सबको संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो, वह हम सभी आत्माओं का बाप है। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय सब उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। जब ऐसे युक्ति से समझाएंगे तो सब मानेंगे। और साथ में कहा कि बाबा आकर जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बाबा कहे, अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी के हैं। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। जब 7 दिन आवे तब समझे। फिर याद के लिए कहा कि बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है, याद में रहो। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में जिनको याद करते आए, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा कहे, बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती है, कुछ तो मेहनत करेंगे ना। याद में ही मेहनत है। बाबा कहे, योग बल से ही विकर्मा जीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता था। यह गीता का एपिसोड चल रहा है। भगवान आज तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझ एक बाप को याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। फिर कहा कि अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का। वो लोग जाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं, तुम बच्चे देवी फूलों का सैपलिंग लगा रहे हो। बाप आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। और कहा, वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो ज़रूर आपस में खिटपिट होती रहेंगी, सिविल वॉर हो जाता है। अभी बाबा आए हैं एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करने। और ड्रामा के लिए कहा कि बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। सब पहले थोड़े ही पता पड़ता है। विघ्नों से डरना व घबराना नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुम बच्चों को याद की यात्रा को भूलना नहीं है, इनको ही परीक्षा कहा जाता है। तो बाबा कहे, कोई भी विघ्न परिस्थिति आती है तो समझो यह हमारी याद की अवस्था को और पक्का बनाने के लिए आती है। और कहा कि याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं तो थक जाते हैं। इसलिए फिर बाबा कहते हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। और कहा, भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर अभी कल्याण हो रहा है। जो औरों के कल्याणकारी बनेंगे तो वर्षा भी उन्हों को मिलेगा। और याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। और कहा, दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। बाबा कहे, अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाए तो फिर देरी ना लगे। ज्ञान गुप्त है ना, इसलिए धीरे धीरे चलता है। और आज भी बाबा ने अंतिम समय के लिए कहा कि मौत का कोई नियम नहीं है। कल कल करते मर जाएंगे, समझते हैं पिछाड़ी में गैलप करेंगे। बाबा कहे, यह ख्याल तो और ही तुमको गिरा देगा। तो जितना हो सके विनाश से पहले पुरुषार्थ करो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। मैं कितना बाबा को याद करता हूँ और कितना बाबा की सर्विस करता हूँ।
और साथ में कहा कि जो रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे होंगे वह रूहों को सल्वेश करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति सबको बतलाते रहेंगे, सबको बाप का परिचय देते रहेंगे, सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाते रहेंगे। बाप सबको कहते हैं पावन बनो, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर में बाबा कहे, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सल्वेश करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। कल भी बाबा ने याद के लिए कहा और अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि समय कम है तो कर लेंगे, हो जाएगा, यह संकल्प कभी न आए। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, कि तुम मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरा पॉइंट, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। देवी जाड़ का सैपलिंग लगाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकेंगे जब मैं पन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैं पन बाप के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। बाबा कहे, सच्चे सेवाधारी किनको कहेंगे? जिनका सेवा में मैंपन नहीं आता, मैंपन बाबा की याद में स्वाहा हो जाए। सदा यह स्मृति रहे, मैं करनहार हूँ और कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूँ। आज का स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएंगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेंगी, उन्हें नई राह मिलेंगी। बाबा कहे, एकता और सफलता का आधार क्या है? गुणग्राही बनो, आपस में एक दो के प्रति स्नेह की श्रेष्ठता की भावना हो, शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए हो। ऐसी भावना रख जब संपर्क में आएंगे तब दूसरी आत्माओं को नई राह दिखाने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।